हाय गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं मैं अतुल कुमार एनर्जी कंजर्वेशन का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूं। तो दूसरा चैप्टर ले आया हूं क्योंकि आप सब जान ही रहे होंगे टाइम कम रहता है और एग्ज़ाम की हमें भी तैयारी करनी होती है। तो जो टाइम मिल जाता है उसी में लिखना रहता है, पढ़ना रहता है, एडिटिंग करना रहता है, तो अपलोड करना रहता है। तो आइए देखते हैं टाइम को ज़्यादा ना लेकर के पहला क्वेश्चन बताते हैं। स्टार रेटिंग किस पर होता है? स्टार रेटिंग किस पर होता है मतलब टेलीविज़न पे, रेफ्रिजरेटर पे, वॉशिंग मशीन पे, ऑल ऑफ द अबव, मतलब किस पर स्टार रेटिंग होता है। तो स्टार रेटिंग जो होता है सभी पे होता है। स्टार रेटिंग जो होता है सभी पे होता है, मतलब स्टार रेटिंग मतलब स्टार बना होता है यार। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादातर BEE के द्वारा स्टार रेटिंग उन उपकरणों को दी जाती है जो घरों में डैश 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 की खपत होती है। क्या कह रहा है? ज़्यादातर BEE के द्वारा स्टार रेटिंग उन उपकरणों को दी जाती है जो घरों में डैश 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 की खपत करते हैं। तो किस में होती है? अधिक ऊर्जा। किस में होती है? अधिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत पावर को पावर स्टेशन से उपभोक्ता तक पहुंचाने का माध्यम को क्या कहा जाता है? विद्युत पावर को पावर स्टेशन से उपभोक्ता तक पहुंचाने के माध्यम को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम किन मुख्य भागों से मिलकर बना है? इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम किन मुख्य भागों से मिलकर बना है? पहला ऑप्शन है पावर स्टेशन, दूसरा ट्रांसमिशन लाइन, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम होता है वो इसमें सभी पार्ट होते हैं, सभी मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफर परिवर्तित करता है AC टू DC, DC टू AC टू AC, नन ऑफ दी। अभी आप सब जानते होंगे AC क्या होता है। ट्रांसफर जो हमारा चेंज करता है AC टू AC करता है। क्या करता है? AC टू AC। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन स्टेशन पर विद्युत पावर का उत्पादन अल्टरनेट के द्वारा होता है जो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं डैश 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 उत्पन्न करते हैं। तो मतलब जो उत्पादन स्टेशन पर विद्युत पावर का उत्पादन होता है वो कितने किलो वोल्ट का होता है जो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं? तो ऑप्शन है 11 किलो वोल्ट, दूसरा 132 किलो वोल्ट, तीसरा 250 किलो वोल्ट, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 किलो वोल्ट। आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 किलो वोल्ट। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। कह रहा है शहर के बाहरी हिस्सों को 132 किलो वोल्ट विद्युत पावर संचरण 3 फेस एंड 3 वायर लाइनों के द्वारा किया जाता है तो कहलाता है। क्या कहलाएगा? पहला ऑप्शन है प्राइमरी ट्रांसमिशन, दूसरा ऑप्शन है सेकेंडरी ट्रांसमिशन, तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राइमरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन के ही कारण ही शहर के बाहरी हिस्सों के 132 किलो वोल्ट विद्युत पावर संचरण 3 फेस 3 वायर लाइनों के द्वारा किया ही जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में होने वाली पूरे सिस्टम में होने वाली पावर लॉसेस क्या कहलाते हैं? मतलब ये जो कथन लिखा गया है सही है या गलत है? तो ये हमारा जो लिखा गया है क्वेश्चन, इसको फिर से पढ़ो ध्यान से। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में होने वाली ही पूरे सिस्टम में होने वाली पावर लॉसेस है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य है? तो आइए हम इसका राइट आंसर बताते हैं ट्रू। यह कथन सत्य है, सही बात है भैया कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूटर में जो लॉसेस होती है पूरे सिस्टम में वो पावर लॉसेस के अंदर ही आती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्धारित तकनीकी हानियों वितरण लाइन में 1/4 से लेकर 1/3 कुल तकनीकी हानियों का होता है। 1/4 से 1/3 ये तो भैया एक थ्योरी लाइन है, मैंने भी थ्योरी से पढ़ के इसको बनाया है, इसमें कोई ज़्यादा बताने का आंसर नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ। इसका पहला ऑप्शन है फिक्स टेक्निकल लॉसेस, दूसरा ऑप्शन है वेरिएबल टेक्निकल लॉसेस, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा फिक्स टेक्निकल लॉसेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरिएबल टेक्निकल लॉसेस के होने के कारण लाइन की प्रतिबाधा, संपर्क प्रतिरोध तथा जूल उष्मा हानियाँ हैं। तो ये जो कथन दिया गया है सत्य दिया गया है असत्य दिया गया है, तो ये पूछ रहा है। तो जो इसका राइट आंसर होगा सत्य, ट्रू होगा। जो इसका राइट आंसर होगा ट्रू। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर वितरण ग्रिड सिस्टम में कुल संचरण एवं वितरण हानियों का लगभग कितना ट्रांसफार्मर के द्वारा होता है?
कितना ट्रांसफार्मर के द्वारा होता है? ऑप्शन ए 10 से 20, ऑप्शन बी 20 से 40, ऑप्शन सी 40 से 50, ऑप्शन सी 99। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 40 से 50। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 40 से 50। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा संरक्षण में कौन कौन सी विधियाँ हैं? तो ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर में लोड को जोड़ना, ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर समांतर को ऑपरेशन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो हम आपको बता दें जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें लाभ कंजर्वेशन जो चलता है कंडीशन, उसमें लोड को भी ऐड करते हैं और ट्रांसफार्मर का समांतर ऑपरेशन भी होता है। तो जाहिर सी बात हमारा जो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर एक मशीन है, डायनेमिक, स्टैटिक, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी। ट्रांसफार्मर एक कैसी मशीन है? स्टैटिक मशीन है। कैसी मशीन है? स्टैटिक मशीन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कोर या आयरन हानियों कितने भागों में बांटा जाता है? भैया ये सब तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। कोर एंड आयरन हानियाँ 2 भागों में, हिस्टैरिसीस लाभ, भंवर धारा, हिस्टैरिसीस लाभ, भंवर धारा। ठीक है, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, हिस्टैरिसीस लॉसेस डिपेंड करता है किस पर? फ्लक्स डेंसिटी पर एंड फ्रिक्वेंसी पर। इसका राइट आंसर है फ्लक्स डेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी पर। तो भाई साहब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और 15 क्वेश्चंस अगले लेक्चर में मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। थोड़ा टाइम वगैरह नहीं रह पाता है मेरे पास भी, मुझे भी पढ़ना लिखना रहता है, तो मैं जल्दी ही टाइम में आप लोगों का अगला लेक्चर ला दूँगा। एक लेक्चर और बनाऊँगा इस चैप्टर में, बाकी 3rd चैप्टर पढ़ा दूँगा। तो जल्दी से मैं कोशिश करूँगा 7-8 दिन के अंदर ही आपका एनर्जी कंजर्वेशन समाप्त कर दूँ। तो यार थोड़ा भी बीच में वीडियो में थोड़ा खांसी वगैरह आ गई थी। ऐसा था ना कि इस समय मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। कोई नहीं, आप लोगों की दुआ है हम पर। चलो ठीक है, फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाय बाय, जय हिंद।